अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक सबसे बड़ा केस है वो है बेरा टाउन कराची का। बेरा टाउन कराची ने जितनी ज़मीन ली हुई है वो हैरत कुन है और सिंध हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में बेरा टाउन की सर्वे की जा रही है और यही सर्वे पहले भी बेरा टाउन की हो चुकी है। उसमें जो है सर्वे टीम ने अपना काम सही नहीं किया था, लेकिन इस बार देखते हैं कि होता क्या है। और 23 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सर्वे रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। उस सर्वे रिपोर्ट में बताया जाएगा कि बेरा टाउन कराची ने कितनी ज़मीन कब्जे में ली है, कितनी ज़मीन खरीदी है, कितनी ज़मीन का उसके पास एनओसी है, कितनी ज़मीन उसने कानूनन ली है और कितनी ज़मीन गैर कानूनी ली है। तो इस पर मैं एक थोड़ी सी रोशनी डालता चलूँ कि बेरा टाउन कराची की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर जो 58% है उसमें 37,777 जो है वो एकड़ ज़मीन है, जबकि बेरा टाउन कराची को हुक्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो 16,000 एकड़ ज़मीन ले सकता है और उसकी पेमेंट भी देनी है। तो जो 460 अरब रुपए हैं उससे उन पैसों में से सिर्फ 65 अरब रुपए जो है वो मलिक रियाज साहब ने अभी तक पे किए हुए हैं। उसके बकाया जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं दे पाया है और उसकी किस्त चलती है और उस किस्त जो है उसको भी इन्होंने अपील दायर कर दी है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और दूसरी जानिब वो घुमा फिरा के कोर्ट में उनके वकील बयानात दे रहे हैं कि जो है हमें 12,000 एकड़ ज़मीन मिली है, जो कि एक झूठ का आला मिसाल है। क्योंकि एक 40,000 एकड़ के लगभग जो है वो सिर्फ 58% में बेरा ओल्ड जो बेरा टाउन कराची है उसकी ज़मीन डिक्लेयर है। उसके लेआउट प्लान इनकी वेबसाइट से लेके हर किसी के पास पड़े हुए हैं और आप चले जाएं बेरा गेट से लेके प्रीसेंट 60 से भी ज़्यादा बन चुकी हैं और उसमें हज़ारों की तादाद में सिर्फ कमर्शियल जो है वो बिल्डिंग्स हैं और सैकड़ों जो है हज़ारों जो हैं वो रेजिडेंशियल वहाँ पर बंगलो बने हुए हैं, वहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं। तो ये एक बेरा टाउन का एक रियासत के अंदर रियासत कायम करना, इनके पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ था, किसका नहीं था, ये हमें एक वकील हैं जायद वकील, ये हमें एक वकील की रिपोर्ट भी मिली है जो कि महमूद अख्तर नकवी उनका नाम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी है कि बेरा टाउन के पास 40,000 एकड़ तो क्या भाई 2,31,000 एकड़ ज़मीन है। उसमें कौन कौन सी बेरा आ रही हैं? बेरा ओल्ड आ रही है, बेरा टाउन कराची 2 आ रही है जो कि जामशोरो है, और बेरा ग्रीन आ रही है जो खीरथर नेशनल पार्क की साइड है। तो बेरा टाउन जो बाहर से एक गेट दिखती है आपको, एक जंगल में उसने मंगल बनाया हुआ है और उस मंगल की पेमेंट कोई दे नहीं रहा। और ये रियासत के अंदर रियासत कायम करना एक भयानक जो है वो नताज इसके भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये कल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आर्डर दे दिया इसको मसमार करने का, इधर उधर करने का, तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स का क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। और बेरा टाउन की जब तक बात है तो उसकी एक हदूद जो है वो हब चौकी को लगने जा रही है। एक ज़राए के मुताबिक दूसरी हद जो है वो पेटारो कॉलेज तक चली गई है और तीसरी हद जो है वो खीरथर नेशनल पार्क और वहाँ पर कौमी विरसा करार दिया गया है। और वहाँ पर जो है पहाड़ों को वो काटने की जो वो मशीनरी भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये हालात हैं ये पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध में जो है मलीर की ज़मीनें, जामशोरो की ज़मीनें जो हैं वो सारे सिंध के जो लोग थे, जो गांव में बसने वाले लोग थे, उनकी ज़मीनों को छीन कर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो लोगों के खूनों से, लोगों की जो है पसीने से वहाँ पर गांव बसते थे, वो गांव जो है मसमार करके बेरा टाउन के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। वहाँ पर कब्रिस्तान हैं जो कम से कम 15 कब्रिस्तानों को मसमार करके, कब्रों को जो है ख़त्म करके वहाँ पर बेरा टाउन्स के प्रोजेक्ट्स और रोड बनाए गए हैं। इसी तरह जो कौमी विरसे हैं, जो सकाफ़त हैं, जो हेरिटेज की ज़मीनें, एग्रीकल्चर की ज़मीनें, वो सारी रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ख़िलाफ़ जो है फैसला दिया हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें भाई, ये सिंध है, साईं सरकार थी, साईं सरकार है और मुमकिन है साईं सरकार आगे भी रहेगी। सिस्टम का एक हिस्सा है, सिस्टम के हिस्से में
ना सिर्फ एक बंदा करप्ट होता है, लेकिन सिस्टम में एक पियोन से लेके एक सीएम तक का सिस्टम होता है, और उसमें और भी इदारे होते हैं जिनके लिए हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि सेंसरशिप भी यहाँ पर इतनी है। तो ये बेरिया टाउन का एक भयानक चेहरा है जो आप सबको दिखाना था। और बेरिया टाउन, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अगर बात कर लें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर आप 2 मरले और 3 मरला जो है वो गैरकानूनी बनाएंगे पोर्शन, तो उस पोर्शन को तोड़ने के लिए SPCA की 4 टीम पहुंच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये करना पड़ रहा है कि मलिक रियाज की रियासत में सब कुछ जायज़ है। मलिक रियाज की रियासत को जो NOC मिली गई थी सिर्फ सेल एंड एडवर्टाइजमेंट की, वो भी कैंसिल कर दी गई है। मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक अभी तक बेरिया टाउन कराची ने एक प्लॉट भी मतलब जो है सेल नहीं किया। लेकिन अंदर देखें आप कि कितनी एक रियासत बन चुकी है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम भी बेरिया टाउन खुद करता है, और बेरिया टाउन कराची का एक स्टैंप है, वो उस आपके नक्शे पे उसके बायलाज क्लियर करने के बाद आपको स्टैंप लगा के देंगे कि भाई यू आर अप्रूव्ड, योर बिल्डिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये एक रियासत के अंदर रियासत है। उसका टैक्स जो है कमर्शियल का लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक का टैक्स होता है पर स्क्वायर फुट। लेकिन यहाँ पर हज़ारों ज़मीनें, हज़ारों जो है वो बिल्डिंग्स बन गई, हज़ारों घर बन गए, उनका 1 रुपये का भी चालान जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नहीं मिल सका है। वो अरबों रुपए होंगे। ये तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल के चालान हो रहे हैं। और जो ज़मीन है वो ज़मीन आप देखिए 16,000 एकड़ के 460 अरब रुपए देने थे, लेकिन मलिक रियाज साहब के पास 2.5 लाख के एकड़ के लगभग उसके पास ज़मीन है। मतलब 2,31,000 ज़मीन। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। ये सिंध के लोगों की ज़मीन है, सिंध के सकाफती ज़मीनें हैं। क्योंकि सिंध तो है एक ऐसा खिता जिसको पाकिस्तान तो शायद मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये सिंध का इलाका जो है वो पट्टे में दिया हुआ है सरमाएदारों को, और जो बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरान हैं उनको ये पट्टे पे दे दिया है कि भाई आप इसको संभालें। क्योंकि ये कोई बातू खान और सिकंदर आज़म और जो मोहम्मद बिन कासिम की फतह की हुई ज़मीन है, तो भाई माल गनीमत समझ कर जो है जितना मर्जी चाहे लूट लो। क्योंकि यहाँ पर रियासत तो है, लेकिन रियासत के अंदर भी एक रियासत बनी हुई है, और जिसके पास जितना कानून, जितनी ताकत है उसने उतनी रियासत बनाई हुई है। जितना जिसके पास पावर है उसका वो उतना ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आज का ये मेरा व्लॉग था बेरिया टाउन के हवाले से, छोटा सा। उसमें थोड़ी मेरी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इसमें बेरिया टाउन में मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी बनती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स भी बनती हैं। उसके बाद होता क्या है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बेरिया टाउन के आगे सब झुक जाते हैं। कोई मीडिया चैनल उसके खिलाफ बात नहीं करता, कोई उसका एक टिकर तक नहीं चलाता, क्योंकि लाखों रुपए के इश्तिहार हमारे मीडिया को मिलते हैं। तो ये बात थी। और जो एहतजाज करने वाले थे वो उन्होंने एहतजाज किया, वो अभी तक FIRs में भुगत रहे हैं। लेकिन अमली काम ऐसे नहीं होता, अमल का काम ऐसे होता है। आप खुद जाके सर्वे करें, सर्वे के बाद किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदालतों के जो हैं वो दरवाज़ों पर जाएं, ताकि पता चले कि आप कितना सिंसियर हैं, आप कितने वफादार हैं सिंध के लोगों के साथ। बाकी एहतजाज करके खुद पे FIRs करवाना, ये बेरिया टाउन को एक एक्चुअली सपोर्ट देना है, ऐसे समझते हैं हम। आपकी मेहनत तो रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। आपने एहतजाज किए, आपने जो भी सिंध के लोग थे, हम भी थे उनमें, हम सब जो है उनमें एहतजाज में शरीक हुए। हमने एक मुहाज चलाया पूरा। लेकिन इसके बाद भी रियासत के अंदर जो मलिक रियाज साहब की रियासत है उसको कोई रोक नहीं सकता। वहाँ पर चालान भी वो खुद काटते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी उनकी खुद की है, वहाँ पर कानून जो है वो भी मलिक रियाज साहब का चलता है। मैंने तो बहुत सारा रिपोर्ट किया है, लेकिन ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था, तो आप सबको सुनना चाहिए। 23 तारीख जो है वो बड़ी अहम है, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सिंध हुकूमत की जो कमेटी है वो सर्वे रिपोर्ट जमा कराएगी। ये मैंने पहले ही इस व्लॉग में आपको बता दिया है कि 58 प्रीसेंट्स में 40,000 के लगभग एकड़ ज़मीन उसके पास मौजूद है, और बेरिया 2, बेरिया ग्रीन को मिला के 2,31,000 ज़मीन है जो कि मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। लेकिन अभी पता तो तब चलेगा जब सिंध हुकूमत की जो ये कमेटी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी, तो उसमें वो क्या जमा कराते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।